नमस्कार, मैं हूं यामिनी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हैं सुल्तानपुर की एक गांव में। यह थाना है मोतीगरपुर, जहां पर मौजूद हूं। शासन का खुलासा होता है कि गांव में अब कोई गरीब नहीं रह गया है। गांव में सबको सारी सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन एक परिवार ये दिखाई दे रहा है। इधर दिखा दीजिए कैमरामैन। ये इनका घर है जिसमें 3-4 परिवार रहते हैं। साहब, कहा गया है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। ये गरीबी के कारण जिस घर से डोली निकलना था, उस घर से उनके बाप की अर्थी निकल गई। ये गरीबी के कारण हुआ। आइए, यहाँ पर पूरा परिवार सहमा हुआ है। यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग तक नहीं पहुंचे। क्या कारण है, कैसे हुआ, आइए उनके परिवार से हम बात करते हैं। माता जी, ये बताओ कब घटना हो गई? कल परसों कब हुआ? परसों। तो का भा कैसे का होत रहा, काहे गई सब भा? कुछ ना भाई, खाली हो झकान रहन वही में अपन कई गारन नहीं, शादी बियाह हो रहा तोरे घरे? हाँ। तब फिर का बताओ, दिया शादी बियाह हो रहा, पैसा वैसा है तोरे? पैसा नहीं न, पैसा हेरत रहे ने? हाँ, सब परेशान है। काय लड़कियां हैं? 3 जने। 3 लड़कियां। हाँ, का करा थे सब? मजूरी मजूरी करा थे ना? मजूरी करा थे ना? मजूरी कर। खेत कितना है? खेत हो 1.5 बीघा। 2.5 बीघा। हाँ। तो कई बिटिया हैं? 2 जने। 2 बिटिया हैं। एक को शादी भया है एक जने भाबा और एक दिन शादी होए का है। होई के बा। तो अगले महीने शादी है। हाँ। तो शादी के लिए परेशान रहे, पैसा नहीं मिल पावत रहा। पैसा ना मिल पावत बा, वही टेंशन में वो परेशान हो गए। अपन कई डारन बेटा बाप की बिटिया की चक्कर में बेटा और बेटी सब साथ थे, लेकिन खौफ था बाप को कि हम अपनी बेटी की शादी खुशहाल ढंग से कैसे करें। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि ना तो पास में पैसा था और 3 बेटे भी, वो भी मजदूरी करते हैं। 300 रुपए में पेट भी नहीं भरता है। आज हालात यहाँ पर यह है कि वो बाप बेटी की डोली निकलने से पहले बाप की अर्थी चली गई। आइए हम इनके और परिवार से। आप क्या हैं? उनकी बेटी हैं। कैसे क्या हुआ बताइए। क्या कोई आपकी शादी होनी थी? ये बिटिया है, देखिए दिखाना चाहेंगे। ये यही बिटिया है जिसके लिए बाप परेशान होता था। क्या नाम है आपका? सरिता। कैसे क्या हो गया? सर कुछ नहीं हुआ था, दिमाग की टेंशन लेकर परेशान थे। सोच रहे थे पैसा कहाँ से आए, शादी कैसे करें, कैसे होगा, हमारी इज्जत कैसे बचेगी। यही सब टेंशन लिए ऐसे कर डाले। तो जब आप कोई बात उस दिन आपके पिता ने, बाबू ने जो कहते हो, कोई बतलाए थे, कुछ बोले थे आपको? नहीं, हमसे कुछ नहीं बात किए थे। कोई बात कह रहे थे कि ये सरसों कब पेट जाएगा, बारात आएगी, कैसे क्या होगा। हम कह कि जैसे भाइयों ये करे कि आप टेंशन मत लो, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया। बाप खुशी में था, बेटी की बारात आएगी, यहाँ पर लोग आएंगे, खुशियाँ होंगी, मेरी बेटी जाएगी डोली पर चढ़कर। लेकिन उसके पहले ही बाप यहाँ से चला गया। आइए उनके परिवार से बात करते हैं। और कोई है भैया? क्या है आप? उनके बड़े बेटे। क्या नाम है आपका? रामचरण। भैया जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हो। कै भाई हैं? 3 भाई हो। तो मजदूरी में कै बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। 2 बेटे हैं। मजदूरी में कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपया पाते हो? हाँ सर। तो जब ये शादी अब रची गई तो क्या पिताजी आप क्या से कुछ बोले थे? आप लोग सहयोग कहे थे? बोले थे, कहें कि जो है लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया मुझे दीजिए। जी जी। और उसके बाद हम खेत धरेंगे। खेत धर के जो है गाड़ी के दाम निकालेंगे। कहीं गए थे, वहाँ जो है पैसा हम आए थे, दोबारा गए तो वहाँ ना ही कर दिए, वहाँ पैसा मिल नहीं पाया। उसके बाद उनका जो है दिमाग और डिस्टर्ब, मतलब कि अब कहाँ से क्या करें, दिमागी टेंशन शुरू हो गया। और उसके बाद 2-3 रोज बीता तो जो है इसे अमरूद के पेड़ से, और रात में जब सब सो गए तो फंदा लगा। अच्छा, जिस दिन आप लोग कुछ बतलाए नहीं थे भैया ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था एक दिन पहले? नहीं, उसके बाद कोनो बात ना हुई थी। तो कै बजे आप रात में सब लोग खाए पिए सो गए थे। उसके बाद सुबह कैसे कब पता लगा? सुबह हम लोग जो है जब सोकर उठे थे इधर उधर, तो एक लड़की जो है पानी भरने गई थी, तो वो भी जो देखी उसको, तब जानकारी हुआ। बाल्टी बहा कर भागी, तब जो है सब भागे, देखे थे तो तब उसको काट के। ये घर यही है? घर दिखा दीजिए।
सरकार दावा करती है कि गांव में गरीब नहीं रह गए हैं, पेड़ भी जो गांव में है अब गरीब नहीं है, 300 रुपये में जीविका चला रहे हैं, जिसका आज एवज में आज ये जो यहाँ वारदात हुई हैं सिर्फ गरीबी के कारण हुई। इनके और परिवार से बात करते हैं, आइए इधर आइए। क्या नाम है? आशीष। क्या करते हो? मजदूरी। मजदूरी। कै बच्चे हो? एक बेटी। इसी में सब लोग रहते हो? कॉलोनी वोलोनी कभी मिलती नहीं आप लोगों को? नहीं, कॉलोनी नहीं मिलती। देश 75 साल आजाद हो गया, सारी सुविधाएं आती हैं, आखिर जाति का ये गरीब है? दिखाइए। खुलासा करना चाहूंगा, सरकार को दिखाना चाहूंगा कि गांव में सुविधाएं आती हैं आपकी, तो आखिर जाति कहाँ है? आज जिसका खामियाजा यहाँ भोग रहे हैं ये लोग। तो जिस दिन बात हुई पिताजी की, कोई बात हुई थी आप लोगों, कुछ राय सलाह लिए थे भैया पैसा वैसा कुछ कहे थे? यही कुछ रास्ता चल रहे थे कि कैसे होगा शादी बिया जी। और खेत भाग रहे हैं तो कैसे तुम्हें दिमाग संतुलन। खेत कितना है आपके? खेत है 1.5 बीघा। 1.5 बीघा। वही सोचते थे कि हम कुछ उसमें कुछ कर दें, उसके बाद पैसा मिल जाए जी, कुछ से अपना पार कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद दिमाग उसी चक्कर में। हाँ, उसी में भाई जो कोई होगा परेशान तो होगा ही। दिमाग संतुलन। तो आप लोग कैसे सुबह जानकारी हुई? सुबह जानकारी हुई, जब उठे तो पानी भरने गए थे सुबह 5 बजे, तो देखे जो निगाह पड़ गई तो देखे ऊपर लटके थे, तब चिल्लाए तो मेरा भाई आया, उसके बाद वो पकड़े और हम भी आए। भाई बोला ऊपर से छुड़ाओ, ये कभी लगाए होंगे तत्काल में, कभी जान होंगी उतारेंगे। तो जब आप लोग देखे तो कोई सरकारी कर्मचारी आए 112 कोई डायल वाली कहीं किए थे? आए थे, सुबह आए थे। किस पर 112? सुबह 9 बजे। कौन? 9 बजे। कौन आया? पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले। मतलब सूचना हुई, मतलब पुलिस वाले आए थे। अच्छा, क्या बताइए, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पर कर्मचारी जैसे लेखपाल होता है, गांव के प्रधान होते हैं या एसडीएम होता है, तमाम इस तरह से कोई आया था यहाँ पर? प्रधान आए थे। प्रधान तो गांव के हैं आपके, वो तो आएंगे नहीं, और कोई नहीं है। और शासन से कोई नहीं है? चलिए, इनके एक और भाई हैं, आइए भैया इधर। क्या नाम है आपका? राम तीरथ जी। क्या करते हैं सर? मजदूरी करी थी। मजदूरी करते हैं और क्या करोगे गांव में? यही तो। कितना रुपया पाते हो? 300 में क्या बच्चों की जीविका चल जाती है? सर कहाँ चले? कई बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। घर यही है जी? इसके अलावा कुछ नहीं है? नहीं तो इसी मजदूरी पर चलता है? जी सर। तो पिताजी से कोई बात हुई थी? कल से जिस दिन उस दिन के पहले हमसे 1 घंटा बात उनसे हुई थी। जी। बोले भैया कैसे पार हो, कुछ पार करो, कुछ बताओ आइडिया जुगाड़। हम कहने खेत भी रखना था गिरी, वो भी नहीं हुआ। तो हम बोले पापा हम खेत धरवा देंगे जो है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जो है अपना दिमाग मत ख़राब करिए। तो चिल्लाने लगे कि भैया कैसे पार हो, पियरे गए, पीटने लगे तुरंत। उसके बाद फिर आए तो मम्मी बोली फिर जो है हम कहे आप जो है लेट जाइए, आप कुछ मत करिए, जितना काम करना है हम पैसे की व्यवस्था कर देंगे, सब करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप जो है घबराइए मत। लेकिन उसके बाद आए, फिर शाम को खाना वाना खाए, लेट गए, पता नहीं कब उनको क्या हुआ, अपना फांसी लगा। सुबह कै बजे जानकारी आप लोगों को? सुबह सर हम जो है 4:45 पे उठे थे, तो हम जो है यहाँ चिल्लाहट हुई तो हम तुरंत आए, जो है यहाँ देखे इनको, तुरंत हमने पकड़ा उनको। फिर हमारा भाई आया, वो तुरंत पेड़ पे चढ़ा, उसको जो है छोड़ रहा था, छूटा नहीं था, बोला काट दो। उसके बाद वो काट दिए, काटने के बाद हम नीचे उनको लिटा दिए। उस समय खत्म हो चुके थे? हाँ, उस समय सब खत्म। आइए पूरा दिखा दीजिए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। आइए इधर। आप क्या हैं उनकी? उनकी बेटी हो? आपकी शादी हुई है? हमारी शादी। जब जानकारी हुई तो आए? हाँ, सुबह हम आए। कभी कब पिताजी आपसे कुछ बात कहे थे कि नहीं, कुछ बात बतलाते थे? बात ना करते रहे सर। अच्छा। हम इधर फोन लगाए, बाबू उनसे बात कर ले, लेकिन हमसे फोन उठाया ना, पूरे बाद रखे थे उनके दिमाग की टेंशन में, वही है ना, दिमाग टेंशन में हमसे बात मारते हैं। यहाँ पर पूरे गांव के लोग मौजूद हैं। बाप उस समय पीड़ित हो जाता है कि जब सोच रहा है कि हमारे 3 बेटे हैं, वो भी 200-300 मजदूरी करते हैं, ये भी कहाँ से लाएंगे। लेकिन पिता की ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को कम से कम 2 चक्के की मोटरसाइकिल देंगे। ये ख्वाब लेकर पिता यहाँ था। लेकिन खुदा न खास्ता जब अपनी जमीन को रिहन रखना चाहता था एक बेटी का बाप, लेकिन वहाँ से जवाब हो गया तो दिमाग में तमाम फितरत पैदा होने लगी और सोचने लगे कि शायद अब हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएंगे और अपनी बेटी की खुशहाली में हम गाड़ी भी नहीं दे पाएंगे, जिसके एवज में आज यहाँ पूरा परिवार सदमे में है कि आखिर ये लोग कह रहे हैं कि हम सहयोग देते, सब कुछ करते, लेकिन उस पिता के दिमाग में ऐसा होने लगा कि शायद हमारे बच्चे ना दे पाएं तो आखिर हम शादी कब करेंगे। अगले महीने शादी भी होनी है, बेटी भी है, पूरे परिवार के लोग सहम गए हैं। दोस्तों, कहना चाहूँगा कि इस तरह से अगर होता रहेगा हमारे समाज में गरीब तबके के लोग, तो इसी तरह से अर्थियाँ उड़ती रहेंगी और बेटियों की जो डोली है वो नहीं उठेगी।
इस तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।